वेलकम स्टूडेंट्स। अभी तक हम बाइनरी ऑपरेशंस में कॉम्पिटिटिविटी और एसोसिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। अब दो टाइप के क्वेश्चंस और रहते हैं जिसमें हमें किसी दिए हुए ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है, और किसी बाइनरी ऑपरेशन में अगर आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है तो उसके इन्वर्टिबल एलिमेंट्स भी हमें फाइंड करने हैं और उनका फॉर्मूला भी हमें फाइंड करना है। ऐसे क्वेश्चंस हमारी एनसीईआरटी बुक में एक या दो ही हैं, इसलिए हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज करेंगे। तो हमारी बुक से एक क्वेश्चन है कि एक ऑपरेशन दिया हुआ है ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए बी अपॉन 4 और ये रैशनल नंबर्स पर डिफाइन है। हमें इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है और आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट करता है तो जो इन्वर्टिबल एलिमेंट्स हैं वो फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि लेट जो ई है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट। अभी जरूरी हो जाता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट इसी सेट में से ही कोई होना चाहिए। अगर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो जब ए ऑपरेशन ई करेंगे तो ए आना चाहिए, और ये जो ए है वो सेट क्यू में से होगा फिलहाल। और ए ऑपरेशन ई का अगर यहां पर हम रूल बनाएंगे तो a इंटू ई अपॉन 4 होगा, क्योंकि ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए बी अपॉन 4। तो ए ई अपॉन 4 विल बी ए, यानी इसको हम कह सकते हैं कि a इंटू ई इक्वल टू 4 इंटू ए। हम e की वैल्यू फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो e हमें मिलता है 4, और 4 हम जानते हैं कि एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब इस ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट है 4। Therefore 4 is the identity element। इसका अर्थ है कि जब भी हम 4 के साथ किसी भी एलिमेंट का ऑपरेशन लेंगे तो आंसर वो एलिमेंट खुद ही आएगा। हम देख भी सकते हैं, जैसे 1 ऑपरेशन 4 करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। देख सकते हैं 1 इंटू 4 अपॉन 4 यानी कि 1। 2 ऑपरेशन 4 करेंगे तो 2 इंटू 4 अपॉन 4 यानी 2 आ रहा है। इसका मतलब 4 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। उसके बाद इनवर्स एलिमेंट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं लेता हूं कि लेट बी जो है बी द इनवर्स ऑफ ए, कि बी सपोज करा ए का इनवर्स है। इसका मतलब ए ऑपरेशन बी करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। ए ऑपरेशन बी का मतलब a इंटू बी अपॉन 4 है और e का मतलब है 4। तो a इंटू बी 16 हुआ और b हुआ 16 अपॉन a। हमें देखना है कि 16 अपॉन a रैशनल नंबर है या नहीं, क्योंकि a रैशनल नंबर है और 16 डिवाइडेड बाय एनी रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर, therefore it will belong to q। It implies that a inverse is 16 upon a, यानी a का इनवर्स 16 upon a। यानी इससे अगर हम फाइंड करना चाहे 4 का इनवर्स होगा 16 upon 4 यानी कि 4। अगर आप 5 का इनवर्स ढूंढना चाहते हैं तो 5 का इनवर्स होगा 16 upon 5। तो इस तरीके से हम किसी भी दिए हुए ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसे ही मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ले रहा हूं। क्वेश्चन ये है कि एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है सेट ऑफ इंटीजर्स पर, और उसका रूल है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1। ए ऑपरेशन बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस 1, और ये सेट ऑफ इंटीजर्स पर डिफाइन है। हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढना है और इन्वर्टिबल एलिमेंट्स ढूंढने हैं।
और ये डिफाइन हो रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स पर। उसी तरीके से कि लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, therefore A ऑपरेशन E इज इक्वलेंट टू A, और A ऑपरेशन E हमारे लिए होगा A प्लस E प्लस 1 इक्वल टू A। इससे मैं E की वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा, यानी E प्लस 1 0 होगा और E इक्वल टू माइनस 1 होगा। हमें चेक करना है कि क्या माइनस 1 एक इंटीजर है, तो बिल्कुल माइनस 1 एक इंटीजर होता है, इट बिलोंग्स टू Z, इसलिए माइनस 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। आप इसको चेक भी करके देख सकते हैं, इस ऑपरेशन में पुट करें, किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करें और माइनस 1 के साथ ऑपरेशन करने पर अगर वही नंबर आ जाता है तो वाकई हमने ठीक किया है। जैसे मैं चेक करता हूं कि 4 ऑपरेशन माइनस 1 में करता हूं तो 4 आंसर आएगा कि नहीं, तो A की जगह 4, B की जगह माइनस 1 प्लस 1, 4 ही आगे आंसर है। इसका मतलब हमने जो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करा है वो बिल्कुल सही करा है। अब उसके बाद बारी आती है इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने की। लेट B बी द इनवर्स ऑफ A। इनवर्स एलिमेंट तभी हम फाइंड कर सकते हैं जबकि हमने आइडेंटिटी एलिमेंट ढूंढ लिया हो। इसका मतलब A ऑपरेशन B करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। A ऑपरेशन B का मतलब है A प्लस B प्लस 1 और E का मतलब है माइनस 1, तो B प्लस 1 जो है माइनस 1 माइनस A, यानी B की वैल्यू हुई माइनस 2 माइनस A, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं B इक्वल टू माइनस A प्लस 2। अब माइनस A प्लस 2 हमें चेक करना है कि क्या ये इंटीजर है। जब A इंटीजर होगा तो A प्लस 2 भी इंटीजर होगा और माइनस A प्लस 2 भी एक इंटीजर हो जाएगा। हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि क्या हमने ये ठीक किया है, कहीं गलती तो नहीं है। तो मैं जब भी A ऑपरेशन माइनस A प्लस 2 करूंगा तो आंसर हमारे पास में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो आ जाना चाहिए। तो A ऑपरेशन माइनस A प्लस 2 का मतलब होगा A माइनस A माइनस 2 प्लस 1, A माइनस A 0 हो जाएगा और माइनस 2 प्लस 1 करेंगे माइनस 1 होगा। ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, इसका मतलब हमने जो एलिमेंट फाइंड करा है इनवर्स वो सही है। इसी तरीके से मैं अगला क्वेश्चन लेता हूं। इस बार जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन है कि A ऑपरेशन B एक बाइनरी ऑपरेशन है और रूल है A प्लस B माइनस AB, A प्लस B माइनस AB, और इस ऑपरेशन को R माइनस इस ऑपरेशन को Q माइनस 1 पर डिफाइन किया जाता है, यानी सारे रैशनल नंबर्स अलाउड हैं एक्सेप्ट 1। तो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हमें फाइंड करना है, और अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो फिर इसके इनवर्टेबल एलिमेंट भी फाइंड करने हैं। तो हमेशा इसी तरह से लिखते हैं कि लेट E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है इस बाइनरी ऑपरेशन का, और इस कारण से A ऑपरेशन E की वैल्यू A होनी चाहिए। अब A ऑपरेशन E जो है उसका रूल है A प्लस E माइनस AE और इक्वल टू A। मैं E की वैल्यू फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं इसको जब सॉल्व करता हूं तो मुझे मिलता है E माइनस AE इक्वल टू 0। E मैं कॉमन लूंगा तो मुझे मिलेगा 1 माइनस A इक्वल टू 0। तो यानी E जो हुआ है 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A। क्योंकि A 1 नहीं हो सकता तो 0 अपॉन एनी फाइनाइट क्वांटिटी होगा,
और इस कारण से इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और वो q-1 के सेट में मिल जाएगी। तो यानी 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हुआ। उसके बाद जब 0 आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया तो हम इसका इनवर्स एलिमेंट फाइंड करें। तो इसका इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने के लिए लेट b बी द इनवर्स ऑफ a। तो इसका मतलब होगा कि a ऑपरेशन b आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और a ऑपरेशन b है a प्लस बी माइनस ए बी और आइडेंटिटी एलिमेंट यहां पर है 0। अब हम चाहते हैं b की वैल्यू फाइंड करना। तो b माइनस ए बी की वैल्यू होगी माइनस ए, b हम कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ए इक्वल टू माइनस ए। तो b की वैल्यू हुई माइनस ए अपॉन 1 माइनस ए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस कॉमन ले लें तो a अपॉन ए माइनस। और एक बार फिर हम देख सकते हैं कि a अपॉन ए माइनस 1 ये डिफाइन होगा और q माइनस 1 के सेट में होगा। आप यहां देख सकते हैं कि ये सेट q माइनस 1 क्यों लिया गया था, वो इसीलिए लिया गया था कि अगर हम यहां पर 1 को भी शामिल कर लेते तो a अपॉन ए माइनस 1 a इक्वल टू 1 पर एग्जिस्ट नहीं करता और उस समय ये मैट्रिक्स, ये जो एलिमेंट a है वो इन्वर्टेबल नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि ये q माइनस 1 को बिलोंग करता है, यानी जो a का इनवर्स है वो a अपॉन ए माइनस 1 है। तो इस तरह से हम किसी भी दिए हुए एलिमेंट का, दिए हुए बाइनरी ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं और इनवर्स एलिमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। इसी क्रम में हम एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इस बार हमें एक सेट दिया हुआ है A और A का मतलब है n क्रॉस n। ये n क्रॉस n सेट को हमने A कहा है, यानी इसके अंदर n क्रॉस n से हम समझ सकते हैं कि A में ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो ये एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जाता है सेट A पर, और वो डिफाइन ऐसे किया जाता है कि AB ऑपरेशन CD का मीनिंग है AD प्लस BC, AD प्लस BC कॉमा BD। तो हमें इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए भी आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। और ये बाइनरी ऑपरेशन है n क्रॉस n पर डिफाइन। पहले हम इस रूल को समझ लें कि ये रूल क्या कहता है कि एक ऑर्डर्ड पेयर AB का रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर CD से इस प्रकार से है कि जो रिजल्ट आता है AD प्लस BC, यानी इन ऑर्डर्ड पेयर के पहले और चौथे एलिमेंट का प्रोडक्ट प्लस दूसरे और तीसरे का प्रोडक्ट, ये हमारा पहला एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट है इनकी सेकंड एंट्रीज का प्रोडक्ट। अब हमें बताना है कि क्या इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मान लेता हूं अब यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ही होगा। तो हम कहते हैं लेट XY be the identity of given binary operation। इसका मतलब हुआ कि जब भी मैं AB का ऑपरेशन XY के साथ दूंगा तो AB का ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, जबकि AB ऑपरेशन XY का मतलब होगा इस रूल के हिसाब से A इंटू D था यहां पर, तो यहां होगा A इंटू Y प्लस सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट यानी BX, और दूसरा एलिमेंट होगा दूसरे और चौथे नंबर के जो एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट यानी B इंटू Y, और ये बराबर है A इंटू B। अब दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होंगे जबकि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के बराबर हो, सेकंड एंट्री सेकंड के बराबर, यानी BY बराबर B यानी कि Y1 होगा। और AY प्लस BX A के बराबर।
ay प्लस bx बराबर a होते हैं। तो अब हम जब बी वाई बराबर बी कर रहे हैं, y हमें मिल गया है 1, हम वैल्यू रखते हैं y की a इंटू 1 प्लस बी एक्स इक्वल टू ए, यानी bx इक्वल टू 0, और bx इक्वल टू 0 का मतलब है कि x 0 बाई बी यानी कि 0। इसका मतलब xy जो है वो 0 1 होना चाहिए, लेकिन अब हमें ये सोचना है कि क्या 0 1 का ऑर्डर पेयर n क्रॉस n में होगा। तो हम देख सकते हैं कि ये n क्रॉस n में नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट में 1 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब हुआ कि जब 0 1 इसमें नहीं है तो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है, गिवन बाइनरी ऑपरेशन हैज नो आइडेंटिटी, उसके अंदर कोई आइडेंटिटी नहीं है। जरूरी नहीं कि सभी में आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो इनवर्स फाइंड हम कर ही नहीं सकते। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बाइनरी ऑपरेशन में पूछे जाते हैं। तो एक बार फिर हम इसको वाइंड अप करें। पहले क्वेश्चन में हमें पूछा जाता है कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, और है तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू से उसकी एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करवाई जाती है। जैसे अगर a ऑपरेशन b a इंटू बी है तो 2 ऑपरेशन 3 का मतलब फाइंड करें तो वो 2 इंटू 3 यानी 6 हो जाएगा। दूसरे प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जहां हमें कॉम्यूटेटिविटी और एसोसिएटिविटी प्रूव करनी होती है। तीसरे टाइप के क्वेश्चंस में हमें टेबल फॉर्म करनी होती है, और चौथे टाइप के क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट फाइंड करने होते हैं। तो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है यहाँ कंप्लीट होती है। आप लोग अब डिफरेंट बुक्स से इन क्वेश्चंस को करें, एग्जांपल्स करें, और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती हो तो आप मुझसे संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।